हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और है शाम का टाइम और मैं ब्लॉग शाम का स्टार्ट कर रही हूँ कि आज मुझे बनाना था वो अच्छी सी एक ब्रेड रोल की रेसिपी जो मैं अपने स्टाइल बनाती हूँ, वो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। तो मैंने कहा कि चलो आज शाम को ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं हम। तभी मैंने कपड़े सोपर में ही डाल दिए थे सुबह, क्योंकि इनके गमछा धुला था मैंने, जो रहता है धूप में बचने के लिए। तो जब मैंने उसको डाला तो मैंने सोचा चलो घर के मतलब इनके भी हम लोग अपने भी कपड़े डाल देते हैं, क्योंकि सूख जाएंगे। फिर मेरे तो होता है कि एक चीज़ डालो तो फिर दूसरा सब कुछ पड़ जाता है। तो वही मेरा हो गया था कि मैंने डाला था। तो अभी देखिए मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और बेटे को पढ़ा रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी इनका स्कूल खुलने वाला है, सभी आप लोग जान रहे होंगे। तो मेरा ना गाउन फट गया था, मैं रात को पहनती हूँ ये, तो सिलाई खुल गई थी, उसकी फट क्या गया था, सिलाई खुल गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसी लगे हाथ बाबू को ही पढ़ा रही हूँ, तब तक मैं अपना सिलाई का भी काम कर लूँगी। ये सब काम होता है ना कि जब बैठी रही अस्थिर तभी होता है। तो बच्चों का काम तो बैठने पर अस्थिर ही रहता है। तभी मैं बेटे को लेकर बुला रही थी कि चलो आओ बैठो पढ़ो, क्योंकि अब इसके बाद थोड़ा सा पढ़ने पड़ेगा तो फिर इसका भी थोड़ा सा, उसके बाद ये खेलने चला जाएगा और मैं अपना किचन में लग जाऊंगी। तब तक कि मैं सोच रही थी जब आधा पौन घंटा है तब तक मैं इसको थोड़ा सा ओरल और ये सब पाठ करा लूँ, क्योंकि ये लोग का ना बहुत बहुत ज़्यादा तो है नहीं, या ज़्यादा भी मान सकते हैं बच्चों के हिसाब से, तो ज़्यादा ही हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर होता है कि ना बच्चों का गर्मी की छुट्टी इसी तरह बर्बाद हो जाती है। तो अभी मैं बस इसको गाउन में ना सिलाई उधड़ गई थी मेरी, तो फिर मैंने गाउन इस पर सिलाई मशीन चलने से वो कपड़े फट जाता है। मैंने कहा कि चलो वो मैं हाथ से ही कर दूँगी। तो हाथ से करने में ना कि 2 मिनट का काम 20 मिनट में होता है, ये भी आप लोग जानते हो। तो अभी देखिए मैं उससे बाबू से कह रही थी ये सामान ले आओ वो ले आओ। तो फिर उसके बाद मेरे दूसरा काम भी था मेरा सिलाई करने के बाद, तो मुझे इनका कपड़ा भी प्रेस करना था। तो मैंने सोचा कि चलो सब बाबू चला गया था इसके बाद अपना खेलने, क्योंकि वो सिलाई जब तक हुआ तब तक ही पढ़ा, फिर नीचे आंटी के यहाँ खेलने चला गया। तो मैं सोच रही थी कि हाँ वो बाबू जाने की कुछ जा रहा था, तो मम्मी चलो मैं जा रहा हूँ। तो फिर मैं कह रही थी रुको, तो ये गाड़ी वगैरह ठीक करवा रहे थे मुझसे कि नहीं जाना है मुझे। हम कहे ठीक है गाड़ी ठीक करके चले जाओ अपनी गाड़ी में। ये ना बच्चों के साथ क्या है कि कितना भी महंगा टॉयज ले लीजिए वो फेंकेंगे ही, तोड़ेंगे ही। तो अब मैं अपना कपड़ा प्रेस करने लगी और वो चले गए घर बाहर घूमने के लिए। कपड़ा प्रेस कर ली ना, तो मेरे दरवाजे के पास मुझे खटखट की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरा बेटा आ गया है। तो वो नीचे अंदर घर के अंदर था मुझे, और मैंने जब गेट के पास गया तो यहाँ पे ब्लैक वाला बंदर आ गया था। जबकि बाई चांस राजस्थान में मैंने कभी नहीं देखा ब्लैक वाला बंदर, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे हाल फिलहाल। तो फिर अब ब्लैक वाला बंदर आ गया तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगा कि बेटा अंदर है कि नहीं, लेकिन हाँ वो अंदर ही था। तो फिर मुझे अजीब सा हो गया ना, शाम मतलब कि अजीब सा हो गया मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पे लंगूर नहीं, तो सेफ्टी के लिए मैंने दरवाज़ा बंद किया। नहीं अधिकतर क्या होता है कि शाम को मैं ओपन ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि बाबू मेरा ऊपर नीचे करता है। तो अब मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है कि मैंने सेफ्टी के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। तो बाबू भी मेरा नीचे जा चुका था घर के अंदर। और बीच में लंगूर बहुत ख़तरनाक भी होते हैं, बहुत डर लगता है लंगूर से। बंदरों से थोड़ा कम लगता है लंगूर, लेकिन ज़्यादा खतरनाक होते हैं, सभी कहते हैं। तो फिर मुझे बहुत अजीब सा लगा, ये शाम नहीं होता है, आज एक हादसा होने से भी बच गया। अगर बच्चा बाहर होता या कहीं होता और वो सीढ़ियों पे ही रहता, वो सीढ़ियों पे आके बैठा रहता, तो फिर क्या होता। तो मुझे अजीब सा डर सा लग गया था। तो फिर मैं देखिए जब नहीं हुआ था तो अपने काम में तो लगे ही रहेंगे, जब काम ना कुछ हुआ ना हुआ ऐसा। तो अभी देखिए मैंने कपड़ा प्रेस कर लिया, बेटे का भी कपड़ा प्रेस कर लिया था। एक सेट उनका कपड़ा रोज़ प्रेस होता है, जो कपड़ा उनको पहनना रहता है। तो अभी मैं फिर आ गई थी कपड़ा बर्तन धुलने के लिए। सबसे पहले बर्तन धुल लूँ, क्योंकि किचन में ना बर्तन का काम भी था लगे हाथ। तो मैंने आलू छील दिया था, क्योंकि मैंने आलू इकट्ठे बॉईल कर दिया था। तो मैं ब्रेड पकौड़ा बनाई, फिर 3-4 दिन तो आराम से आलू रह जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रह जाता है। आप छीलिए नहीं तो 3-4 दिन आराम से आलू रह जाइएगा, छील देंगे तो फिर वो नहीं रुकेगा। पता नहीं ये कौन सा चीज़ है, मैं अभी आपको ट्रिक बताती हूँ, मुझे भी नहीं पता था, मेरी जिठानी को पता था। उन्होंने कहा स्वेता रख रही हो तो फ्रिज को छीलना मत आलू को, जब आलू छिले जब काम होगा तभी छीलना उसको, अभी मत छिलो। तो मैंने नहीं छिला, तो पता चला कि वो 2-3 दिन आराम से रह गया। जितना छिलना था उतना मैंने निकाली, फिर छिली, फिर रख दी, बाकी नहीं छिली। तो अब मैं ये ट्रिक अपनाती हूँ। अभी देखिए मुझे बहुत ढेर सारा प्यास लगी, गर्मी है ना और बारिश भी नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा मुझे प्यास लग रही थी। तो मैंने चलो पानी पी लेते हैं। फिर मैंने मिर्चा और प्याज काटा, और मैं अभी बनाऊँगी पिट्ठा, फिर इनका फिर उसके बाद बाकी काम करूँगी। तो देखिए मैंने प्याज मिर्चा डाल दिया था। इसमें मूँगफली भी आप भून के निकाल सकते हो, लेकिन मैंने भूल गई थी। तो मैंने सोचा था जाने तो जब करेंगे अपना, तो
पंचफोड़न का तड़का मैंने डाला। जब मैंने सोचा कि जब ब्रेड रोल बनाएंगे तब मैं उसमें मूंगफली भून के डाल दूँगी। तो ये मैंने देखिए हल्दी नमक डाल दिया है, पंचफोड़न का तड़का डाल दिया, इसको 2 मिनट भूनूंगी और फिर इसमें हल्दी पक जाए इतना भूनूंगी। फिर उसके बाद आलू को डाल रही हूँ। असल के भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको भुनना भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। समोसे के अलावा किसी भी आलू को बहुत ज़्यादा भुनना नहीं पड़ता है, ये आप समझ जाइए। तो फिर मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं, और मैं इसमें सिर्फ मैजिक पाव भाजी मसाला डालूँगी, जिससे इसे पाव भाजी का टेस्ट आ जाएगा बहुत अच्छा सा। तो मैं इसमें ब्रेड रोल में पाव भाजी का, ये अब मेरा ट्रिक है, कोई भी मसाला आप डाल सकते हो। तो मुझे सिर्फ पाव भाजी का मसाला मुझे अच्छा लगा तो मैंने वही डाला और इसको मैं भून के अब रखूँगी, अपना छोड़ दूँगी थोड़ी देर तक, 5 मिनट तक मैं भूनूँगी इसको। फिर अभी मैं उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि ये शाम का टाइम हो गया था ना, तो फिर मैं थोड़ा सा नीचे बेटा का देखने चली गई, क्योंकि नीचे कहाँ है वो, क्योंकि अभी लंगूर था तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने इसको ढक दिया और फिर मैं अभी देख करके फिर मैं आ गई बाहर। तो मैं अपने बेटे का कोर्स थोड़ा सा देख रही थी कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्या नहीं पढ़ा है। होता है ना कि क्या अपना क्या पढ़ लिया है, क्या बाकी है, यही सब चीज़ मैं देख रही थी। फिर इसकी छोटी छोटी ना बुक में स्टोरी बहुत अच्छी होती है, छोटी छोटी स्टोरी होती हैं जो बचपन की यादें ताज़ा कर जाती हैं। हम लोग भी ये सब पढ़ते थे, बहुत मन से पढ़ते थे। तो मैं इसके स्टोरी पढ़ने में मन लग गया मेरा। तो आज की शाम बहुत अलग हो गई मेरे लिए, ये भी हो गया, मैं स्टोरी पढ़ने लगी, बहुत कुछ अलग हो गया मेरे लिए। अभी और भी आगे आगे अलग होगा। तो फिर अब मैं क्या करूँ, तो फिर ये बच चुके थे मेरे साथ। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि आप कब आओगे। तो इन्होंने कहा श्वेता आज तो मुझे लेट होगा, 7:15 बज जाएगा। फिर मैंने कहा चलो नाश्ते का तो हो गया कल्याण मेरे। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, नाश्ता तो नहीं बन पाएगा। तो मैंने भी कढ़ाई कुछ नहीं किया, गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, और कपड़े पे मेरे पानी गिर गया था। जैसे पानी में पी रही थी, मेरे बेटे ने धक्का दे दिया तो मुझे वो तब मेरे ऊपर ही पड़ गया मेरे पे। तो फिर मैंने कपड़ा गाउन बदल लिया, क्योंकि जाने तो गाउन भी पहन लेते हैं, क्या होगा अब क्या करें। तो फिर मैं आलू परवल की सब्ज़ी बना रही थी, तो मुझे लगा ना ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो आगे का मैंने बताया नहीं। मैं आलू परवल को तेल में डाल के सबसे पहले तो भूनना शुरू करूँगी कुकर में, जितनी मुझे सब्ज़ी बनानी होगी तेल में उतने में। सबसे पहले मैं परवल को भूनूँगी। भूनने में होता क्या है ना कि भुनिए तो अच्छे से परवल तभी भुन जाता है, और जैसे मसाला भुनिए फिर परवल अलग से भून के डालिए, तो मैं ये नहीं करूँगी। मैं झटपट पड़ी सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि अब गर्मी के टाइम में ना बहुत ज़्यादा कुछ डालने का मन भी नहीं करता है। तो अभी देखिए तेल गर्म हो रहा था, तब तक मैंने सोचा कि चलो इसको ही भुनने को लगा देती हूँ डाल करके। और फिर जिसमें मसाला जो तैयार करना, वो मैंने एक छोटी सी गांठ प्याज का लिया, 4-5 लहसुन की कलियाँ ली, और जितनी मिर्ची हो उतनी ली मैंने, और कुछ नहीं डाला। इसको मैंने फाइन थोड़ा सा पेस्ट बना दिया, पेस्ट क्या दरदरा पेस्ट बना दिया। और सच मानिए इसको भूनने में भी टाइम नहीं लगता है, प्लस इससे सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बन जाती है। फिर मैं इसमें मसाले के नाम पे सिर्फ मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी, और ज़रा सा गरम मसाला हो तो वो गरम मसाला डाल दीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। और मैं बस कुछ नहीं, और उसके बाद इसको भूनूंगी, हल्दी नमक डालूंगी और धनिया पाउडर, और इसको भून करके अच्छे से। गरम मसाला तो मैं स्किप ही कर देती हूँ, मौसम के हिसाब से मैं डालती हूँ, सच बताती हूँ। क्योंकि अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी का है या जैसे हो तो मैं छोड़ देती हूँ, नहीं गरम मसाला डालती हूँ। धनिया पाउडर की तासीर ठंडी होती है, और मसाला ऐसा होता है ना कि मसाले वाली सब्ज़ी भी खाने का मन करता है, और कम मसाले वाली सब्ज़ी खाने का मन करता है इस समय। तो फिर क्योंकि सूखी सूखी तो खाई नहीं जा सकती, क्योंकि सूखा भी तो अटकता है गले में। मेरे को अटकता नहीं है, मेरे को अटकता है। ये पराठा वगैरह बनाओ तो रोज़ तो पराठा बना नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें मसाले डाल के भून लिया, और उसके बाद मैंने दिखाने को सोचा तो मुझे लगा कि ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है। फिर मैंने फिर आगे का कंटिन्यू नहीं किया, पता चला कि रिकॉर्ड हुआ था मेरा। तो अभी देखिए मैंने लाइट बंद कर दिया है, और मैं बंद करके कुकर, फिर ये आ गए थे तब तक मैंने सब्ज़ी बनाया। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं बना देती हूँ, आप खा लो। तो कहीं नहीं सोता एकदम नहीं खाऊंगा मैं, वहाँ पे भी कुछ खा लिया था, और अभी कुछ काम को लेकर टेंशन था, इनका कुछ गड़बड़ हो गया था। तो फिर वही ये शाम मेरी ऐसी ही निकल गई। मैंने बनाने की कोशिश की तो मैंने उसको रख भी दिया, अब फ्रिज में रख दिया, जब बनेगा नहीं तो फ्रिज में। अब नेक्स्ट दिन जिस दिन बनाऊंगी मैं उस दिन आगे का रिकॉर्डिंग करूंगी उसको, कि मैंने उसको कैसे ब्रेड रोल बनाया पाव भाजी मसाले का। तो अभी देखिए वो चुप थे, तो मैं जिसको बाबू को भी कह ये चुप हो जा बाबू, चुप हो जा। तो आज शाम ऐसे ही निकल गई मेरी। जैसे जब जिस दिन सोचती हूँ कुछ अलग बनाऊँगी या कुछ अलग करूँगी, होता तो है, बन जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी बनता है। ऐसा नहीं है कि नहीं भी बनता है। तो आई होप आज का वीडियो आपका अच्छा लगा। मेरी लाइफ का एक डेली रूटीन चला गया जो थोड़ा सा अजीब था मेरे लिए, सुबह से शाम तक में। अभी बज चुके थे 8:30 पौने 9। तो मैं इनको तो दूध दे दूँगी ठंडा, बाबू को मैंने दूध दे दिया था। और फिर हम लोग उसके बाद थोड़ी देर बात करेंगे, साइड की बातें होती हैं ना, तो थोड़ी सी बात करने से उनका भी मन थोड़ा हल्का होता है, मैं सुन लेती हूँ तो मुझे भी ठीक लगता है।
तो साइड की बातें हो जाएंगी हमारी, और फिर उसके बाद हम लोग बैठेंगे, थोड़ा सा टीवी देखेंगे। मूड इतना फ्रेश तो नहीं था, सच बताते हैं जब काम का टेंशन होता है या काम में कुछ गड़बड़ होता है तो मेरा मूड ठीक नहीं होता है। तो फिर मैं ज़्यादा इनसे बात भी नहीं करती हूँ, भाई क्या बात करूँ, वर्क का लोड है। तो फिर ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग नहा धो करके फिर से मैं नहाई, दूसरा गाउन पहनी। फिर अभी तो गाउन मैंने वही पहना, मैंने खाना निकाल के इनको दे दिया क्योंकि इनको भूख लग गई थी, क्योंकि तो वहीं खाए थे। फिर खाए नहीं तो इनको खाना दे दिया था। फिर मैं नहा के आई, खाना खाई। और मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ। आई होप अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर